आपका पहला क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई ये जो आपका कहां से संबंधित है, यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ना ये कहां पर हुआ था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ना ये आपका 19 नवंबर 1828 को जो है ये आपका वाराणसी में, जिसका वर्तमान में नाम आपका बनारस हो गया है। तो देखिए वाराणसी में जो इनका जन्म हुआ था, तो वाराणसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनके बचपन का जो नाम था ना ये आपका मणिकर्णिका था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है ना ये कहां पर स्थित है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है ना ये ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और किनके द्वारा जो इसे छबीली जो वो कहा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है ना ये आपके पेशवा के द्वारा जो है इन्हें छबीली जो वो कहा गया था। और छबीली का जो मतलब होता है ना ये आपका चंचल होता है। इसके अलावा 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो है ना ये आपके झांसी से जो वो नेतृत्व किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत की मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना ये कौन सा है। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना ये आपका कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका प्रश्न में ये पूछा जाए कि भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कौन सा है, तो देखिए भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना ये आपका इंदिरा पॉइंट है। लेकिन क्वेश्चन में आपका भारत के मुख्य भूमि का जो वो पूछा गया था, इसलिए आपका कन्याकुमारी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इंदिरा पॉइंट की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है ना ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत किन 2 पश्चिमी राज्यों की जो है तटीय सीमा है। तो देखिए भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों की सीमा की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से होकर जो ये आपका गुजरता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मैदान है ना ये आपके दक्कन पठार के पश्चिमी भाग और अरब सागर के बीच में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मैदान है ना ये आपके गुजरात के कच्छ के रण से जो है ये आपका कन्याकुमारी तक जो ये आपका फैला हुआ है। तो गुजरात से कन्याकुमारी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह में मेरठ का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए मेरठ से जो 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व है ना ये राव कदम सिंह गुर्जर के द्वारा जो वो किया गया था। तो राव कदम सिंह गुर्जर आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने बताया कि गोरखपुर से पूछा गया था, एक ही बच्चे ने जो है सिर्फ मेरठ का बताया था। तो इसलिए मैं आपको नॉलेज के लिए जो वो बता दिया हूं। लेकिन एग्जाम में आपका ये प्रश्न आया था कि 1857 के विद्रोह में गोरखपुर से जो है ना ये किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह में गोरखपुर से जो है ना ये आपके मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो वो नेतृत्व किए थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर्स इन अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री जो है ये कौन रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर का जो लोकप्रिय जो आपका वित्त मंत्री है ना ये आपका टोडरमल रहा था। तो टोडरमल आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से जो ये आपका एक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोडरमल के द्वारा ही जो है राजस्व की एक नई प्रणाली भी जो ये आपका शुरू किया गया था, जिसे आपका जब्त के नाम से जो वो जाना जाता था। और इसी के द्वारा जो है कालाधन की एक प्रणाली भी जो वो शुरू किया गया था, जिसे दहसाला के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अकबर के अगर 9 रत्नों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए अकबर के 9 रत्नों में आपके अबुल फजल भी थे। और ये जो आपके अबुल फजल थे ना ये आपके अकबरनामा पुस्तक के लेखक भी थे। और अकबर के 9 रत्नों में जो है ये आपके मुख्य सलाहकार थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। फैजी की बात करें तो फैजी जो थे ना ये आपके कवि और अकबर के पुत्रों के जो ये आपके गुरु थे। तानसेन की बात करें तो ये आपके प्रसिद्ध गायक और संस्कृति मंत्री थे। बीरबल की बात करें तो ये आपके विदेश मंत्री और अपनी बुद्धि के लिए जो ये आपके जो वो जाने जाते थे। राजा मान सिंह की बात कर ले तो ये जो आपके अकबर की सेना के प्रधान का जो है सेना अध्यक्ष थे। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे ना ये आपके रक्षा मंत्री और कवि थे। फकीर आजिउद्दीन की बात कर ले तो ये आपके धार्मिक मंत्री थे। और मुल्ला दो प्याजा जो थे ना ये आपके एक नवरत्न थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में वर्ष 1976 से पहले जो है क्या नहीं हुआ था, जहां पे ऑप्शन में आपका मौलिक कर्तव्य जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसी के द्वारा हमारे संविधान में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो 1976 से पहले आपका क्या नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य जो था ये हमारा संविधान में जो वो नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य ना ये आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो ये आपका जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो आपका यूएसएसआर यानी जिसका वर्तमान में आपका नाम रूस है और रूस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका लघु संविधान भी जो वो कहा जाता है। और इसी संविधान में प्रस्तावना में भी जो आपका संशोधन जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हिमालय जो है ये आपके किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए हिमालय पर्वत की बात कर ले तो ये जो आपका वलित पर्वत का जो एक उदाहरण है, तो वलित पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना ये आपका एक गैर न्याय संगत है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 37 है ना, इसके मुताबिक देश की कोई भी अदालत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी को जो ये आपका लागू नहीं कर सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 37 में जो वो कहा गया है, और इन सिद्धांतों को पालन करना जो है देश के शासन में जो ये आपका अहम होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 37 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 36 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्य की परिभाषा का जो ये आपका वर्णन करता है। अनुच्छेद 38 के क्लोज 1 की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने और उनकी रक्षा करने का जो वो प्रयास करेगा, क्योंकि ये जो आपका सामाजिक व्यवस्था है जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो है ना राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को अनुप्राणित जो वो किया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 38 के क्लोज 1 में जो ये आपका कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है ना ये कितना रहा था, यानी मेल का जो आपका लिटरेसी रेट जो है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो आपका भारत का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है ना ये आपका 65.46% रहा था। तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का ओवरऑल लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे अधिक भी जो पुरुष साक्षरता और महिला का जो साक्षरता दर है ये आपका केरल राज्य में ही देखने को मिला था। इसके अलावा दूसरे स्थान पे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप रहा था, और दूसरा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। इसके अलावा चौथे स्थान पे जो आपका गोवा जो है वो रहा था। पांचवें स्थान पे लिटरेसी रेट में आपका त्रिपुरा रहा था, और छठे स्थान पे जो है ना ये आपका दमन और दीव रहा था। ये क्रम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्रम से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य ये आपका मिजोरम रहा था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न जो वो पूछा जाता है। और देखिए 2011 की जनगणना में एक आपका नया प्रश्न जो है आपका पूछा जा रहा है, जहां पे बच्चे जो वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो है ना पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में जो है ये आपका सबसे कम अंतर जो है ना ये आपका देखने को मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केरल उत्तर मार्क कराते हैं, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, सबसे कम अंतर जो है ना पुरुष साक्षरता दर और महिला का साक्षरता दर में जो है ये आपका मिजोरम राज्य में जो वो देखने को मिलता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, दोनों का आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। आप यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि सबसे कम जो अंतर है ना ये आपका मिजोरम राज्य में जो वो देखने को मिलता है, और सबसे अधिक अंतर अगर पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य में जो वो देखने को मिलता है। और सबसे कम ओवरऑल अगर बात कर ले कि सबसे कम लिटरेसी रेट जो है ये किस राज्य का है, तो ये आपका बिहार राज्य का है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ये आपका प्रश्न नहीं पूछा गया था, मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन आगे के शिफ्टों के लिए ये मैं प्रश्न बता देता हूं। अब लिख लिया हूं तो मैं आपको ये बता ही देता हूं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे अधिक जो बल है ना ये किस पर जो वो दिया गया था। तो देखिए इस योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जो है ये आपका सबसे ज्यादा जो जोर है ना वो दिया गया था। और दूसरी योजना में जो है ये आपका भारी उद्योग पर सबसे ज्यादा जो ये आपका ध्यान जो वो दिया गया था। तो ये आपका आगे के शिफ्टों के लिए प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि इस शिफ्ट में आपका ये प्रश्न जो वो नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द विंड करंट दैट ब्लोज इन ऑटोमन इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड, यानी भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली जो गर्म शुष्क हवाएं है ना इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को जो है ना ये आपका लू जो है वो कहा जाता है। तो लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत सरकार ने हाल ही में बायोटेक पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जो है ये कानूनी समझौता जो वो किया है। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जो है आपके विश्व बैंक के साथ जो है ना ये आपका कानूनी समझौता जो वो किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज के शिफ्ट में आपके बैंक से जो है ना आपके 4 करंट अफेयर्स के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आप जो है बैंक के करंट अफेयर जो है वो जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता टी.एच. विनायक राम का जो संबंध है ना ये आपका किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए टी.एच. विनायक राम की बात कर ले तो इन्हें जो आपका विक्कू विनायक राम के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जो कि आपके एक भारतीय ताल वादक है, और इन्हें जो आपका घाटम का देवता भी जो है के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ताल वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2024
2024 में जो है कुल 5 भारतीय संगीतकारों ने जो है ग्रैमी पुरस्कार जो वो जीता है। और वो 5 भारतीय संगीतकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है तबला वादक जाकिर हुसैन को जो ये आपका ग्रैमी पुरस्कार जो वो दिया गया है संगीत एल्बम की श्रेणी में, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा राकेश चौरसिया जो कि आपके बांसुरी वादक है, इन्हें भी आपका दिया गया है। शंकर महादेवन जो कि आपके गायक हैं, इन्हें भी आपका ग्रैमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। इसके अलावा गणेश राजगोपालन जो कि आपके वायलिन वादक है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। और ये जो आपके टीएच विनायक राम के बेटे सिल्वा गणेश विनायक राम जो कि आपके ताल वादक से ही संबंधित है, तो ये 5 को जो है आपके संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो इनका वाद्यंत्र और किस क्षेत्र से संबंधित है, ये जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इन 2024-25, यानी आईसीआईसीआई बैंक 2024-25 में ग्रोथ रेट जो रहा था ना, ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का जो राजस्व सल है ना, राजस्व जो है ये आपका साल दर साल ये जो आपका बढ़ा है, और कर के बाद उसका लाभ जो है ना, ये आपका साल दर साल जो है ये आपका 16.6% जो वो बढ़ा है। तो या तो आपका 25.4% दिया गया होगा या फिर आपका 16.6% दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, खुआंग त्योहार में जो है किस वाद्यंत्र का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खुआंग त्योहार में जो है ना, ये आपका गोगोना नाम के बांस के वाद्यंत्र का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो गोगोना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आगे की शिफ्ट में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि खुआंग जो है ना भारत के किस राज्य का जो है एक पारंपरिक संगीत वाद्यंत्र है, तो ये जो आपका मिजोरम राज्य का जो है एक पारंपरिक संगीत वाद्यंत्र है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी विच एसिड इज फाउंड इन टेमेरिंड। तो देखिए इमली में जो है ना ये आपका टार्टरिक एसिड जो ये आपका पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य अम्ल और उनके स्रोत की बात कर ले तो देखिए संतरा में जो ये आपका साइट्रिक अम्ल जो ये पाया जाता है, सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरके यानी विनेगर की बात कर ले तो इसमें आपका एसिडिक एसिड पाया जाता है, दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और चींटी के डंक में जो है ये आपका मेथेनोइक एसिड जो ये आपका पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री जो सम्मेलन है ना, ये आपका 2024 में ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन यानी ICAE 2024 जो है ना, ये आपका 2 से 7 अगस्त 2024 तक जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का जो विषय रहा था ना, ये आपके स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर जो है ये आपका परिवर्तन रहा था। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहा था कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है ना, ये किस संस्था के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपके UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। तो UNDP आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रीवियस शिफ्ट में आपसे प्रश्न बना था कि ये जो आपका मानव विकास सूचकांक है ना, ये किस आधार पर जो ये आपका मापा जाता है। तो देखिए ये जो सूचकांक है ना, ये आपके लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर जो है इसे जो वो मापा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2024 में भारत का रैंक क्या रहा था। तो देखिए साल 2023-24 के लिए मानव विकास सूचकांक में भारत का जो पायदान रहा था ना, यानी रैंक जो रहा था, ये आपका 134वें स्थान पर रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राज्य आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो ये आपका लगाया जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य आपातकाल की घोषणा जो ये किया जाता है। और ये आपातकाल तब आपका लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र में जो है आपका व्यवधान आता है, तब जो ये आपका राज्य आपातकाल जो है ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत जो ये लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में आपके 3 प्रकार के आपातकाल का जो प्रावधान है ना, वो किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो ये आपका लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 तो मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है ना, ये आपका वित्तीय आपातकाल जो वो लगाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने जो है हाल ही में कौन सी पुस्तक जो वो लिखी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा जो है हाल ही में आपके 3 पुस्तक जो वो लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपके 3 पुस्तक है ना, एक तो आपका हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा है, सेकंड आपका वेन पैरेलल लाइंस मीट है, और थर्ड आपका एंते प्रिय कविता काल है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति जो है ना, ये किसे कहा जाता है। तो देखिए कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति को जो है ये आपका त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को जो ये आपका कहा जाता है। और इन्हें ही आपका कर्नाटक संगीत के
तीन रत्नों के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति में कौन सी फसल जो है ना ये सबसे ज्यादा जो ये आपका बोया गया था। तो देखिए हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा जो फसल है ना ये आपका गेहूं जो है आपका सबसे ज्यादा जो वो बोया गया था, और इस कारण हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में जो है ना ये आपका सबसे ज्यादा वृद्धि जो है ये देखने को मिला था। तो गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द इनर कैबिनेट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, यानी आंतरिक मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है ये आपके सबसे मजबूत था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आंतरिक मंत्रिमंडल को ही जो है ये आपका किचन कैबिनेट के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो ये आपका शक्तिशाली था। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि व्हाट वाज टैक्स कॉल्ड इन द मौर्य पीरियड, यानी मौर्य काल में जो है आपके कौन कौन से कर्जों वो लिए जाते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में जो है ना ये आपके बहुत सारे कर्जों वो लिए जाते थे, जैसे कि आपका भागा कर लिया जाता था, करा कर लिया जाता था, इसके अलावा पिंडा कारा कर जो वो लिया जाता था, बाली टैक्स लिया जाता था, हिरण्य टैक्स लिया जाता था, इसके अलावा उदाका भागा टैक्स जो वो आपका लिया जाता था, प्रक्रिया टैक्स लिया जाता था, इसके अलावा सेन भक्ता टैक्स लिया जाता था, और शुल्का टैक्स जो है ये आपका लिया जाता था। तो ऑप्शन में जो आपका हिरण्य टैक्स जो वो दिया गया था, तो हिरण्य टैक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द लिटरेसी डे 2024, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का जो थीम है ना ये क्या रहा था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का जो थीम है ना ये आपके बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, इसके अलावा आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता प्रदान करना, ये जो आपका 2024 का जो ये थीम रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्नेल का जो नियम है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए स्नेल का नियम की बात कर ले तो ये जो आपके प्रकाशिकी में प्रकाश के अपवर्तन से जो ये आपका जुड़ा हुआ है, और ये जो आपका नियम बताता है ना कि दो अलग अलग माध्यमों के बीच प्रकाश की किरण के पथ और अपवर्तन कोण के बीच का जो संबंध है ना ये कैसा होता है, ये जो आपका स्नेल का नियम जो वो बताता है। तो ऑप्शन में आपका अपवर्तन जो वो दिया गया था, तो अपवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन द बेस्ट लीग ऑफ द ईयर इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द, यानी हालिया जानकारी के अनुसार भारत में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो लीग है ना ये किसे मानी जाती है। तो देखिए हालिया जानकारी के अनुसार भारत में वर्ष की जो सर्वश्रेष्ठ लीग है ना ये आपके प्रो कबड्डी लीग को जो ये आपका माना जाता है। तो प्रो कबड्डी लीग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है हाल ही में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते किन दो बैंकों पर जो ये आपका जुर्माना लगाया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते जो है आपके नैनीताल बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो बैंकों पर जो है ना ये आपका जुर्माना जो वो लगाया गया है। तो ये दोनों बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है ना ये हाल ही में जो वो लॉन्च किया है। तो देखिए एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड के द्वारा जो है हाल ही में आपका माई बीज क्रेडिट कार्ड जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है, और ये जो कार्ड है ना ये आपके छोटे और मध्यम आकार के कारोबारियों के लिए जो ये आपका लॉन्च किया गया है। तो माई बीज क्रेडिट कार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा कि एक्सिस बैंक और किस बैंक ने मिलकर जो है आपका माई बीज जो क्रेडिट कार्ड है ना वो लॉन्च किया है। तो ऑप्शन में फिर आपका मास्टर कार्ड जो वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया होगा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में हरित क्रांति के जो है आपके नकारात्मक प्रभाव जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के कई सारे आपके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले थे, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता में आपका कमी देखने को मिला था, इसके अलावा भूजल संसाधनों में भी आपका कमी देखने को मिला था, इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याएं भी जो वो देखने को मिला था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विश्व मोहन भट्ट का जो जन्म है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए विश्व मोहन भट्ट का जो जन्म है ना ये आपके राजस्थान के जयपुर में हुआ था। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। और विश्व मोहन भट्ट ये आपके किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो देखिए विश्व मोहन भट्ट को जो है ये आपका मोहन वीणा का आविष्कारक जो वो माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। देखिए समांगी मिश्रण को इंग्लिश में जो है ना ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर जो वो कहा जाता है। तो इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, होमोजीनियस मिक्सचर को जो है ये आपका समांगी मिश्रण जो वो कहा जाता है। और समांगी मिश्रण के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए चीनी का घोल, नमक का घोल, समुद्री जल, शराब और पानी का मिश्रण, इसके अलावा पेट्रोल और तेल का मिश्रण, सोडा वाटर, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, खारे पानी का मिश्रण, कॉपर सल्फेट का घोल, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके समांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM की जो शुरुआत है ना, ये किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 2010 में किया गया था, जो कि आपका एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसका जो मकसद है ना, ये ग्रामीण गरीबी को जो है वो खत्म करना है। तो वर्ष 2010 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सर्दियों में वर्षा जो है ये किस कारण से होती है? तो देखिए, सर्दियों में जो बारिश होने का मुख्य कारण है ना, ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है और ये जो आपका भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं की वजह से होता है और इन हवाओं की वजह से ही जो है वायुमंडल में दबाव बनता है और इससे ही जो आपका वो बारिश होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत सरकार के अनुसार भारतमाला परियोजना की जो कुल लंबाई है ना, ये कितने किलोमीटर है? तो देखिए, भारतमाला परियोजना की जो कुल लंबाई है ना, ये आपका 34,800 किलोमीटर है। तो 34,800 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति को जो है हरित क्रांति जो है ना, ये किस क्रांति से संबंधित है? तो देखिए, हरित क्रांति को ही जो है ये आपका तीसरी कृषि क्रांति भी जो वो कहा जाता है। तो तीसरी कृषि क्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जो आपका ये मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो आपका ऑप्शन में हिरण्य जो वो दिया गया था, तो हिरण्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि क्विंटल जो है ना, ये क्या मापता है? तो देखिए, क्विंटल जो है ना, ये आपका भार को जो वो मापता है। तो भार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पोडू जो खेती है ना, ये किस राज्य की जो है स्थानांतरण जो है वो कृषि है यानी झूम कृषि है? तो देखिए, ये जो आपका पोडू खेती है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जो ये आपका सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो मैथ्स में आपका बच्चे ने बताया कि 105 और 120 का जो एलसीएम पूछा गया था। इसके अलावा एक क्लास में रमेश ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से जो है 65वें स्थान पर है। तो टोटल क्लास में जो है कितने बच्चे हैं, इस प्रकार का प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। तो इसका फॉर्मूला तो आपको इजीली पता ही होगा, आप इजीली जो वो सॉल्व कर दिए होंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर जो है ना, इसमें जो वो कितना आ रहा था। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके 4 प्रश्न जो वो पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सर्कल में आपके सिटिंग के जो है आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन से जो आपके 3 प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा बोर्ड मार्क्स से भी जो आपके क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे।